दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर को कैसे तुक्के लगाकर क्वालिफाई किया जाए। अगर आपके पास सीटेट पेपर देने के लिए एक भी दिन बचा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वह भी इस पेपर को क्वालिफाई कर लें। आइए जानते हैं। इसकी सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल लेवल पर होने वाला ये टेस्ट। ये सीबीएसई कराती है और सीबीएसई कराने के कारण यह आपको पेडागोजी और कॉन्टेक्ट में घेर कर रख देती है और आपके मन में आता होगा कि यह पेपर कैसे भी कर क्वालिफाई हो जाए क्योंकि हमें वैकेंसियों में बैठने के लिए मौका मिल जाए। तो जानेंगे उन ट्रिप्स के बारे में जो आपको तुक्का लगाने के बाद आपको पास करा सकते हैं। सबसे पहली बात रही, आप इस तुक्के वाली वीडियो को आप जब देख रहे हैं तो एक माइंड में आप सेटअप कर लीजिए। इस पेपर के पहले सिलेबस और नंबरों की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं और 150 ही नंबरों के ये प्रश्न होते हैं, यानी कि 150 में से आपको अपनी कैटेगरी नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि जनरल के लिए 60% और ओबीसी के लिए 55%, यानी कि 90 मार्क्स जनरल वालों के लिए और 82 मार्क्स ओबीसी एससी और कुल मिला के बात रही कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कैसे भी कर कर लाने हैं। तो तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहली बात रही पेडागोजी की। आप जब भी तुक्का लगाएं तो इतना तो आप समझदार होंगे क्योंकि आप एक टीचर हैं। टीचर होने के कारण आप तुक्का लगाएंगे तो उससे पहले थोड़ा बहुत तो आपने अपने जो आपने 2 ईयर का जो भी कोर्स किया हुआ है थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा और पढ़ा होने के कारण आपकी पेडागोजी थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग हुई होगी। अगर आप बात कीजिए पेपरों की तो पेपरों में पेपर फर्स्ट में 75 नंबर की पेडागोजी और 75 नंबर का कंटेंट आता है। तो कंटेंट को तो हम दूर ही रख दें, पहली बात कर लेते हैं पेडागोजी की तुक्का लगाने की। तुक्के लगाने में आपने जो भी कोर्स किया है तो पहले तो उसका एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर लूँगा तो आप कम से कम इस पेपर को अपने दम पर कम से कम 70 नंबर लाने का सोचें। इसके बाद बचते हैं पूरे 20 नंबर। आप कहाँ से निकल आएंगे? जब आप 70 नंबर अपने से करेंगे तो इसके बाद 20 नंबर भी आपके तुक्के लगा कर आ जाएंगे। वह कैसे? देखिए, 150 नंबर का पेपर होता है तो 150 में हमने 70 नंबर तो क्वालिफाई के लिए कर लिए, यानी कि अपनी मेहनत से 70 नंबर कहीं ना कहीं से पढ़ कर कैसे भी कर लिए। 20 नंबर, अब देखिए क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? पूरी 150 और 150 ही इसके मार्क्स होते हैं। 70 नंबर आपने अपनी मेहनत से कर लिए, 20 नंबर का खेल रह गया। अब 20 नंबर में आप क्या करेंगे? कोई भी एक ऑप्शन, यानी कि अगर ऑप्शन 4 आते हैं ए बी सी डी, यह ऑप्शन आते हैं, इनमें आपको एक ऑप्शन को पकड़ना है। अगर आपने ए को पकड़ा है, उनको चुना, तो आपको ओमार सीट में ए ही ऑप्शन को भरना है। यानी कि कुल मिला के बात की जाए यह आपके लक पर निर्भर करेगा। अगर 80 नंबरों में 20 नंबर की पॉसिबिलिटी की बात कर ली जाए तो आप 80 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि 20 नंबर तो आपके आएंगे ही। अगर आपका लक सही रहा तो ये 20 से 25 भी हो सकते हैं। कुल मिला के बात की जाए आपको क्वालिफाई करने के लिए फुल आपको यही रहना है कि अगर आप ए ऑप्शन को चुनते हैं तो पूरी ओमार सीट पर ए ही ऑप्शन को तुक्का मारे। अगर आप बी को चुनते हैं तो बी को, सी को चुनते हैं तो सी को मारे और डी को चुनते हैं डी को। कुल मिला के बात यह रही कि अगर आपने कोई ऑप्शन चुन लिया है तो वह उसी को ही ऑप्शन मारे। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप जब भी तुक्के लगाने की बात करें तो अगर सीरियल वाइज में अगर आपके पेपर छूट रहा है तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही चुनें, क्योंकि अगर आप ए को चुनेंगे तो ए को चुनने पर पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि करीबन 80 में आपको 25 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। वैसे तो आपके सजेशन पर रहता है कि आप कोई भी नंबर चॉइस करते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जो भी ओमार सीट पर नंबर तुक्के दे कर दें तो एक ही ऑप्शन को चुनें, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी यह मिल जाएगी। यह नहीं हो कि आप ए को चुन रहे हैं
फिर बी को चुन रहे, फिर सी को चुन रहे, फिर डी को चुन रहे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वह होता ही नहीं है। अगर आप एक ही नंबर को चुनेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी पास होने की ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लोगों को यह बात समझ आ गई हो कि तुक्का कैसे लगाना है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन तक यह बात पहुँचे और वह भी समझ सके कि इस क्वालिफाई पेपर को कैसे पास किया जाए। वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।